दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एक शिक्षक बनने का बहुत इंटरेस्ट होता है, जिन्हें अपना ज्ञान पूरे समाज के बच्चों के साथ बांटने में मजा आता है और वह शिक्षक बनना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम होता कि एक सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, सरकारी टीचर को 3 भागों में बांटा गया है। PRT प्राइमरी टीचर, TGT ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। PRT प्राइमरी टीचर के अंदर में आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसमें आप पहली और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको 12th क्लास में 50% यानी 50% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनेड कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। सरकार आपकी शिक्षा की पूरी जांच करती है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। नंबर 2, TGT ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, TGT के माध्यम से आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, जिसमें 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। TGT करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 7, BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है, जिसे करने के बाद आप 6th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नंबर 3, PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। PGT के माध्यम से आप 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। PGT की एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ, तभी आपको मौका मिलेगा 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने का। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपकी सरकारी टीचर की जॉब आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये 3 भाग जिसमें सरकारी टीचर्स को बांटा गया है, आपको यह क्लियर करना होगा कि आपको कौन सी पोस्ट पर बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों, अब बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तैयारी कैसे करनी होगी। नंबर 1, 12th क्लास पास करें। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना हो या कॉलेज का प्रोफेसर बनना हो, इसके लिए आपको 12th क्लास पास करनी होगी, लेकिन 12वीं में वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपका मन लगता हो। जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो उसमें पूरी मेहनत करके आपको अच्छे नंबरों से पास होना होगा। नंबर 2, अपने मन पसंद सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको उस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा। आपको उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप एक सरकारी टीचर बन सकोगे। नंबर 3, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपका सरकारी टीचर बनने का सपना और रास्ता खुलेगा। ग्रेजुएशन करते वक्त आप उसी सब्जेक्ट को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। नंबर 4, BEd कोर्स के लिए अप्लाई करें। ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको BEd कोर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। BEd एक टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक टीचर बन सकते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। नंबर 5, CTET या TET एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। जैसे ही आप BEd की कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको TET टीचर एबिलिटी टेस्ट या CTET की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है। इस मार्क्स के अनुसार, अगर इस लिस्ट में आपके अच्छे मार्क्स अनुसार आपकी जितनी ज़्यादा परसेंट रहेंगे, उतना ही आप टॉप लेवल का सरकारी टीचर बन सकते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। CTET या TET के लिए आपकी योग्यताएं
12th और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपके पास BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। CTET या TET एग्जाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट की मदद से आप पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पेपर सेकेंड की मदद से आप बड़ी क्लास के बच्चों जैसे 5वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चों या पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चे। आशा है आपको हमारे इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार के बीच। अगर हाँ आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।